देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। मैं जानता हूं कि देश की आजादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देख लीजिए इंडिया गेट पर, वहां पर सबसे ज्यादा यदि शहीद हुए हैं तो मुसलमान लोग हुए। साथियों नमस्कार, जहां मैं मुन्ना झारखंड न्यूज से बोल रहा हूं। आज का मुख्य समाचार ये है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का टिकट जो मिलने वाले थे उसमें 3 आदमी बहुत रेस में थे। श्री फुरकान जी, श्री प्रदीप जी और श्रीमती दीपिका पांडे जी। और दीपिका पांडे जी को टिकट मिल चुका था दोस्तों, लेकिन बीच में बहुत सारे कार्यकर्ता जो है उसमें नाकाम करने लगा, नारेबाजी करने लगे और बहुत सारे दुमका गोड्डा कोई भी जगह ऐसा नहीं रहा विरोध करने के लिए नहीं छोड़ा। गोड्डा भी विरोध हुआ, दुमका भी विरोध हुआ, देवघर भी विरोध हुआ। हर जगह जुलूस पर जुलूस निकाला, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा भी उसमें लगा। लेकिन बात रह गई जो कि कार्यकर्ता जितने भी थे सभी कार्यकर्ता मिलकर के 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, जो अगर 7 दिन में हम लोग का अगर संसद नहीं बदलते हैं राहुल जी तो फिर हम लोग जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। बीच में 204 दिन के बाद निर्णय ले लिया जाता है और श्री गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से श्री प्रदीप यादव जी को टिकट मिल जाते हैं। और ये कार्यकर्ता सबको बहुत खुशी का माहौल है। अब जो है SC ST OBC मेजोरिटी जितने भी है सब साथ लेके चलने का वादा भी कर रहे हैं सब, जो हम लोग साथ ले। और बीच में तेजस्वी जी, राहुल जी क्या बोल रहे हैं वो भी आप लोग को थोड़ा सा मैं सुनाऊंगा। ये राहुल जी तेजस्वी जी का थोड़ा बयान सुनिए। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। मोदी जी का जो फिल्म है 400 पार का पहला रिलीज पहले में सुपर हो गया है। इस बार पश्चिम की हवा जो चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी का न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में सफाया करेगी। इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन जाति जनगणना हो गया इस देश में उस दिन देश बदल जाएगा। क्रांतिकारी काम है, ऐतिहासिक काम है और इसको इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। दोस्तों, नेताओं की मारामारी पड़ रहा है जातिवादिता पर भारी। आइए सुनते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या अपने भाषण में कह रहे हैं। थोड़ा ध्यान पूर्वक से सुने और याद रखें। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। मैं जानता हूं कि देश की आजादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देख लीजिए इंडिया गेट पर, वहां पर सबसे ज्यादा यदि शहीद हुए हैं तो मुसलमान लोग हुए। ये मदरसाओं को कहते हैं कि आतंकवाद करते हैं, ये आतंकवाद करते होते
तो मौलाना आजाद जैसा देशभक्त इस देश में पैदा नहीं होता। यदि ऐसा होता है, मदरसे यदि आतंकवादियों के अड्डे होते, तो अब्दुल हमीद जैसा जो पाकिस्तान के टैंकों पर पेट से बम मारकर कूदा, अब्दुल हमीद पैदा नहीं होता। जिस देश ने इसके लिए बहुत बड़ा लॉन्चर बनाया, रॉकेट लॉन्चर जो तुम देख भी नहीं सकते थे, उसके हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम जी ने बनाया। अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति नई देश में हुआ है न होगा। दोस्तों, इस वीडियो का सवाल जवाब अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। मुन्ना झारखंड न्यूज़ देखना ना भूलें।